मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, ओसीए मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। बालाघाट जिले में भीषण गर्मी का असर अब वन्य जीवों पर भी दिखाई देने लगा है। शहर के प्रसिद्ध मोती गार्डन में 1 दर्जन से अधिक चमगादड़ों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। पेड़ों के नीचे बड़ी संख्या में मृत चमगादड़ मिलने के बाद इलाके में डर और चिंता का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर बालाघाट का तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच मोती गार्डन में लोगों ने अचानक कई चमगादड़ों को पेड़ों से नीचे गिरते देखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ चमगादड़ जमीन पर गिरने के बाद तड़पते रहे और फिर उनकी मौत हो गई। गार्डन में घूमने आए लोगों ने जब बड़ी संख्या में मृत चमगादड़ देखे तो इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना तुरंत प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत चमगादड़ को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पशु चिकित्सकों ने मृत चमगादड़ों का पोस्टमार्टम किया। उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर घनश्याम परते के अनुसार शुरुआती जांच में किसी वायरस या संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी और तेज धूप की वजह से चमगादड़ों की मौत होने की संभावना ज्यादा है। गौरतलब है कि इन दिनों बालाघाट जिला भीषण गर्मी की चपेट में है। लगातार बढ़ते तापमान और लू का असर अब इंसानों के साथ साथ पक्षियों और वन्य जीवों पर भी साफ दिखाई देने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक तापमान के कारण पेड़ों पर रहने वाले जीवों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल घटना के बाद मोती गार्डन में घूमने आने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल है और प्रशासन पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम परते, उप संचालक पशुपालन विभाग बालाघाट। आज सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मेरे एक मित्र श्री संजय बिसेन जी को मुझे फोन आया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, मोती गार्डन क्षेत्र में कुछ पक्षी मृत पाए गए। कुछ देर बाद जब मैं अपने दल के साथ वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा लगभग 15-20 की संख्या में वहां पर चमगादड़ मृत पाए गए हैं। कुछ एक चमगादड़ वहां पर घायल अवस्था में भी थे। उन्हें हमने अपने सहयोगी साथियों के सहयोग से पानी पिलाने की कोशिश की और जैसे कि सूक्ष्म अवलोकन से समझ में आया कि इन पक्षी के मुख से या नासिका से अथवा गुदाद्वार से किसी प्रकार का डिस्चार्ज या किसी प्रकार का तरल पदार्थ का स्राव नहीं देखा गया। इससे बात तो कुछ हद तक पुख्ता हुई कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन शायद इन पक्षियों में नहीं है और बहुत संभावना है कि जो बढ़ता हुआ तापमान है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, उस कारण से शायद इन पक्षियों की ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन फिर भी एक चिकित्सक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी कोई आशंका के मद्देनजर हम इनका सैंपलिंग करें। तो हमने विधिवत सैंपलिंग कर इन्हें सुरक्षित कर लिया है। आज चूंकि रविवार है, कल हम हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल या हमारे जो वरिष्ठ कार्यालय है वहां से हम चर्चा करके इस संबंध में विस्तार से डिस्कशन कर यदि आवश्यकता महसूस हुई तो हम इसको एज अ होल बर्ड भोपाल जांच के लिए भेजेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की वायरल या बैक्टीरियल या माइक्रोबियल कोई यदि इन्फेक्शन पाया जाता है तो समय रहते ऐसे एहतियातन कदम बढ़ाए जा सके और किसी प्रकार की बीमारी से इस क्षेत्र को बचाया जा सके। समस्त जागरूक नागरिकों से मेरी अपील है कि जब भी ऐसे कहीं कोई पशु पक्षी अथवा कोई भी सरीसृप यदि आपको घायल अवस्था में अथवा मृत अवस्था में पाया जाता है तो खुद से हाथ लगाने से बचें, खुद उसका उपचार करने से बचें और तत्काल पशुपालन विभाग से संपर्क कर उसकी जानकारी दें। हो सकता है कहीं कोई इन्फेक्शन, कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन या किसी दूसरे प्रकार का इन्फेक्शन उस मृत पशु में, उस घायल पशु में हो जो हमारे शरीर में आ सकता है। और यदि आपने मानवीयता दिखाते हुए ऐसे पशुओं को, ऐसे पक्षियों को कुछ भोजन कराया हो, कभी पानी पिलाया हो, तो कोशिश करें कि डेटॉल से तथा साबुन से अच्छे से हाथ साफ करके उसके पश्चात ही हम अपने घर को ओर प्रस्थान करें। नमस्कार, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। नमस्कार।
धन्यवाद। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।